तो चाइना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इन सबको बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इनको डेवलप कर रहा है। और इसी वजह से चाइना इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी की प्रोटेक्शन और उसकी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। तो दोस्तों, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हो सकता है कि पाकिस्तान को चाइना इस वजह से एयरक्राफ्ट देने से पीछे हट जाए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को लेकर के उसकी बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। और वैसे भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होता, वो सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स होता है। उसमें काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि स्टेल्थ कोटिंग टेक्नोलॉजी, इसका एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसके इंजन की टेक्नोलॉजी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और चाइना ने J-35 को डेवलप करने के लिए कई बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। और अगर चाइना किसी फॉरेन कंट्री को J-35 एक्सपोर्ट करता है, तो उससे रिस्क होता है कि उस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी का एनालिसिस दूसरी कंट्री भी कर सकती हैं। जैसे कि पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान के एयरबेसेस पर यूएस का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। F-16 की जो मेंटेनेंस टीम्स हैं, उनके अंदर यूएस पर्सनल्स का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहता है। यूएस पर्सनल पाकिस्तान के एयरबेसेस पे हमेशा डिप्लॉय होते हैं, और जब J-35 उन बेसिस पर आएगा तो यूएस के लोगों से J-35 को बचाना चाइना के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक खुला हुआ एक ऐसा रिस्क है जो कि पाकिस्तान में चाइना को फेस करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान चाइना का क्लोज डिफेंस पार्टनर है, लेकिन हर कंट्री अपने मोस्ट एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से पहले बहुत ज्यादा सोचती है, और इसी वजह से पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट देने से पहले चाइना भी बहुत ज्यादा सोच रहा है।